हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोते सोते अचानक से उठे हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ना बोल सकते हो ना अपनी बॉडी को मूव करवा सकते हो। आपको पता होता है कि आपके चारों अतराफ में क्या चल रहा है, आप सुन सकते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते हो, आप मूव नहीं करवा सकते हो अपनी बॉडी को। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका है और मुझे पता है कि उस कंडीशन में इंसान कितने स्ट्रेस में चला जाता है, कितना परेशान हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? होता क्या है? होता ये है कि जो हमारी नींद है उसके बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। हमारे स्लीप साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। उसमें जो चौथी स्टेज है उसे हम कहते हैं रैम। रैम मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। अब होता है क्या है कि उसी कंडीशन में हमें ख्वाब आते हैं और हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है कि बॉडी जो है वो पैरालाइज रहे, ताकि हम जब हमें ख्वाब आए तो हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव ना करवा सकें, हाथ पैर ना हिला सकें। तो अब रेयरली ऐसा होता है कि हम एकदम से उठे लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी उसी कंडीशन में है, उसी स्टेज में है, रैम वाली स्टेज में ही है। तो होता ही क्या है कि हमारी बॉडी तो अभी पैरालाइज है, हम सुन सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, अपनी बॉडी को मूव नहीं करवा सकते क्योंकि ब्रेन अभी भी स्टेज 4 में है, रैम स्टेज में है। तो ये है इसकी वजह। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किन वजूहात की वजह से जो है ये रेयरली कंडीशन होती है कुछ लोगों में? सबसे पहली चीज़, नंबर 1, स्लीप साइकिल का पैटर्न ठीक ना होना। मतलब हमारी जो नींद है वो बेतरतीब सी है। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि उनकी जो है वो कभी डे ड्यूटी है, कभी नाइट के टाइम ड्यूटी है, तो उनका जो स्लीप का पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर ये मसला होता है। नंबर 2 है कि स्लीप में कमी, यानी कि नींद कुछ लोगों को कम आती है या कुछ लोग वैसे ही कम सोते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर 3, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जैसे कि कुछ लोगों को एंग्जाइटी या फिर पैनिक अटैक्स होते हैं और इस फेयर की वजह से उनकी जो है वो नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है। तो ये नंबर 3 कॉज है इसका। नंबर 4 में आ जाते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज़। बायोलॉजिकल वजूहात कौन सी होती हैं कि जैसे कि इंसान को पेन है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की जो नींद है वो डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि स्लीप पैरालिसिस का मसला जो है वो होता है लोगों के अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट तो ये है कि नंबर 1, अपनी नींद को ठीक करें, अपने नींद के पैटर्न को ठीक करें। जो लोग कम सोते हैं, जो लोग रात को फ़ोन यूज़ करते हैं या अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है तो उनकी नींद डिस्टर्ब है, तो स्लीप के पैटर्न को ठीक करेंगे तो उनको ये मसला कम फेस करना पड़ेगा। नंबर 2, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज़, क्योंकि रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज़ में ये होता है कि वो हमारी माइंड और हमारे बॉडी की कोऑर्डिनेशन में अहम रोल प्ले करती हैं। अच्छी कोऑर्डिनेशन होगा हमारे माइंड और हमारी बॉडी के दरमियान में, तो उससे क्या होगा कि उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।